हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी इनकम टैक्स पे करने का तरीका बदल गया है। इसमें काफी लोगों को समस्या आ रही है क्योंकि उनके जो बैंक है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं ऑथराइज बैंक में। तो उनको कैसे पेमेंट करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो ई फाइल में ई पे टैक्स के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। यहीं पर ही आपके जो आपने अभी तक जितने भी चालान पे किए हैं या टैक्स पे किया उसके उससे रिलेटेड जो चालान हिस्ट्री है वो आपके पेमेंट हिस्ट्री में दिखेगी। आपने कोई जनरेट करके रखा है और पे नहीं किया है तो आप जनरेटेड चालान्स में आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने जनरेट नहीं किया अभी बट सेव करके रखा है ड्राफ्ट में, तो आपको सेव ड्राफ्ट में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये सारी चीजें के पहले है पेमेंट करना। पेमेंट कैसे करना है, तो आपको न्यू पेमेंट जो टैब दिखता है राइट हैंड साइड पे टॉप पे, उस पे क्लिक करना है। वहां पर आपको वेरियस ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, डिमांड पे करनी है, या फिर कोई फी पे करनी है, या कोई टीडीएस ऑन सेल ऑन ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। ऐसे करके वेरियस चालान की इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे क्लिक करना है अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, या टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स कर रहे हैं, कोई सर टैक्स पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ डिमांड पेनल्टी इंटरेस्ट एक्सेट्रा कर रहे हैं अंडर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट। तो ये सारे जो ऑप्शंस है इनके लिए अगर आप पे करें तो आपको इनकम टैक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है, असेसमेंट या सिलेक्ट करना है। असेसमेंट या सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है उसको। ये एडवांस टैक्स है तो आपको एडवांस टैक्स सिलेक्ट करना है एंड फिर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको टैक्स अमाउंट डालना है कोई सा भी, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट हो जाएगा, बट कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो पेमेंट मोड्स है वो आ जाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, पे एट बैंक काउंटर करना चाहते हैं, आरटीजीएस करना चाहते हैं, पेमेंट गेट पे, इतने सारे ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जितने भी नेट बैंकिंग में आपको प्राइमा फेसिस बैंक्स दिख रहे हैं, ये है ऑथराइज बैंक विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैंक, जो मेन बैंक है वो ही नहीं दिख रहा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आप अदर बैंक में भी क्लिक करते हैं और स्टेट बैंक देखते हैं तो स्टेट बैंक नहीं दिखेगा। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि यार स्टेट बैंक ही नहीं दिख रहा। तो उसके लिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो एक डिस्क्लेमर है। अगर आप अपने बैंक को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, दिस नेट बैंकिंग मोड इज फॉर ऑथराइज बैंक ओनली। फॉर अदर बैंक प्लीज यूज पेमेंट गेटवे और आरटीजीएस ऑप्शन। मतलब अगर ऑथराइज बैंक में आपका बैंक नहीं है तो आपको कौन सा मोड ऑप्ट करना है, पेमेंट गेटवे और आरटीजीएस। आरटीजीएस में आप जाएंगे या पेमेंट गेटवे में जाएंगे। पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि तीन बैंक्स के पेमेंट गेटवे, आप कोई भी बैंक में क्लिक करें और कंटिन्यू पे जाइए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आप आई अग्री पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपको फिर वेरियस ऑप्शन पे ले आएंगे कि आपको कार्ड से पे करना है, नेट बैंकिंग में से पे करना है, यूपीआई व्हाट्सएप के थ्रू पे करना है। यहाँ आप नेट बैंकिंग में अपने बैंक को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सर्च करूंगी, सर्च योर बैंक, तो आपको यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा और आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन पे अगर आपका बैंक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इजिली। अब एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने पेमेंट कर दिया है और 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो 26 एएस में फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 चीजें चेंज हो चुकी है। फॉर्म 26 एएस की मैं अगर बात करूं तो 26 एएस में अब टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं दिखती है। अगर हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करें तो यहाँ पर आपको टीडीएस की डिटेल मिलेगी, 15GH से रिलेटेड डिटेल मिलेगी, फिर उसके बाद टीसीएस से रिलेटेड डिटेल मिलेगी,
टैक्स रिफंड की डिटेल मिलेगी, और अगर आपने कुछ 194 IA प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड टीडीएस जमा किया, उसकी डिटेल मिलेगी, और डिफॉल्ट से रिलेटेड मिलेगी। बट यहाँ जो टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वो कहाँ मिलने वाली है? वो मिलेगी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो वहाँ टैक्स पेड का एक टैब होता है, वहां आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सब पेमेंट ऑफ टैक्सेस में मिल जाएगी। अब आप पहले यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 22-23, तो यहाँ पर आपके सब इंफॉर्मेशन पेमेंट ऑफ टैक्स में दिख जाएगी, और अदर इंफॉर्मेशन भी। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है 26AS एंड 26AS में, जिसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी अलग बनाया हुआ था। अब मैं आपको डिस्प्ले करके भी बता रही हूँ। तो होप आपको पेमेंट कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स का, अगर आप बैंक आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये समझ आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, न्यू वे ऑफ पेमेंट क्या है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक। थैंक यू।